हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी शदीद गर्मी कि जितना भी आप पानी पीते जाओ लगता है कि आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। तो बहुत ही बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना होता है ताकि हमारी तबीयत ठीक रहे। तो इसके लिए आज मैंने सोचा कि अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसी गर्मी में आप लोग यकीनन शरबत पीते होंगे, जूसेस पीते होंगे, चाय भी पीते होंगे, लेकिन सब कुछ पीते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आज बनाने लगी हूँ मैं सत्तू। और ये अपने लिए एक गिलास बनाऊँगी, आप भी देखें और इसके फ़ायदे भी बताती हूँ। ये जो है ये सत्तू का पैकेट है और ये जो है ये देसी शक्कर, ठीक है, जो गुड़ से बनती है, ये देसी शक्कर है, ये इसमें शामिल होगी। और ये शहद है और ये पानी की बॉटल। तो एक गिलास में बनाऊंगी और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये जो सत्तू होते हैं ना, इसके लिए जो तिब्बी माहिरीन है वो कहते हैं कि सत्तू गर्मियों का अहम मशरूब है, जो गर्मी से महफूज रखने के लिए और तवानाई फराहम करने के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है। गर्मियों में नाग़िज़ाई रूटीन डिस्टर्ब, पानी की कमी और जो आपकी स्किन रूखी फीकी सी हो जाती है, इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपने सत्तू पीना है। सत्तू वैसे भी जो है जल्दी हज़म भी हो जाता है और इससे जो स्किन भी तरोताज़ा रहती है, प्यास भी कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है और पेट भी भरा रहता है। तो इसलिए आप जिस वक्त भी चाहें सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन अमूमन दिन के तौर पर ही पिया जाता है। तो अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो मुझे लगा कि मैं ये अपने लिए बनाती हूँ, तो आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप लोग भी इस्तेमाल करें इसका और अपने आप को पुरसकून रखें, अपने पेट को भरा भरा सा महसूस करें और पानी की जो तलब है आपकी, पानी की ख्वाहिश, और वो डिमांड भी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही ठंडी ग़िज़ा है। गंदम से भी बनता है और जौ से भी बनता है। तो इसलिए ये जो है ये जौ का सत्तू है जो मैं बनाने लगी हूँ। तो आपने देखना है कि इसको किस तरह से मैं बनाती हूँ ताकि आप भी बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले मैंने लिया ये पानी की बोतल, इसको मैं डालूँगी गिलास में और ये चला गया गिलास में पानी। पानी मैंने अभी इतना डाला है, फिर इसके बाद और भी डालेंगे। तो अभी ये मैंने पानी डाला और उसके बाद जो है ये मैंने शहद की बोतल खोली है और ये सत्तू है। तो आप देख सकते हैं ये सत्तू का पैकेट, इसमें से मैंने ये वाला 1 चम्मच ले लिया। आप 2 चम्मच भी बना सकते हैं जितना कि आप पीना चाहें। तो क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा पीने के मूड में नहीं हूँ तो इसलिए मैंने ये तकरीबन 2 चम्मच डाल दी हैं इसमें। तो इसको मैंने रखा फिर इधर साइड पे। और उसके बाद ये शक्कर है, ये देखें, ये देसी चीनी शक्कर जो कि केमिकल्स के बगैर होती है, इसको वाइट नहीं किया होता। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैंने 1 चम्मच ले ली है ये शक्कर, ये मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद जो ये है शहद है, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा का शरबत है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे शहद थोड़ा सा डाल लेना चाहिए, इसलिए मैं इसमें शहद डालूँगी। तो शहद के ये जो शहद है इसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, साथ रहना है, आपने देखना है कि हमारा शरबत कैसा तैयार हुआ है। तो वो चीज़ें तो मैंने ऐड कर दी, सत्तू और साथ में शक्कर और पानी। उसके बाद ये जो शहद है, हनी, इसको मैंने ये देखें इतना सा लिया है, तकरीबन 1 चम्मच है, छोटी चाय वाली चम्मच। और ये चला गया इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा है, वरना कि आपके गले में भी लगता है, थोड़ी सी खांसी फील होती है। तो इसलिए आपने इसको इतना ही डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आप बर्फ़ वाला पीते हैं शरबत या पानी, तो आपने इसमें बर्फ़ ऐड करनी है। जब हम छोटे होते थे बचपन में हमारे घर ये बनता था अक्सर वो इफ्तारी के टाइम। तो एक बड़ी देगची होती थी जिसमें कि बहुत सारी बर्फ़ और बहुत सारा वो डालते थे सत्तू और उसमें बहुत सारी वो देसी चीनी ये डालते थे शक्कर। और उसके बाद देगची बना के बर्फ़ के साथ, और जब हम पीते थे तो बहुत मज़ा आता था। ऐसे लगता था कि इफ्तारी में आपकी सारी जो गर्मी है ना वो दूर हो गई, बड़ी ठंडक फील होती थी अंदर, तो बड़ा मज़ा आता था।
तो इसलिए हमने बहुत सारा ये पिया हुआ है बचपन से, इसलिए मुझे लगा कि अभी फिर से इसको पीते हैं। आजकल जगह जगह में सत्तू लगाए हुए हैं, लेकिन फिर बाहर की चीज़ आपको पता है गर्मी है और इतनी लेनी भी नहीं चाहिए। आपने जो भी खाना पीना है घर पे आप तैयार करें, ताकि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, आप उसको एंजॉय भी करें, आपको तसल्ली भी हो, आप सेटिस्फाई होते हैं कि हमारी चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमारी सेहत पे कोई भी इसके बुरे असरात नहीं आएंगे। तो यही मैंने किया है, इसको अच्छे से मिक्स, और ये हो गया मिक्स। ये देखें ऐसे मैंने पतला रखा है। कभी कभी तो ऐसे होता था कि हम हलवे की तरह से इसको बचपन में करते थे, बड़ा थिक सा, और फिर चम्मच से इसको खाते थे, बर्फ़ साथ चबाते थे, और फिर वो एक अलग ही दौर था, एक अलग मज़े थे। तो अब फिर ये है, टाइम गुज़र गए, चीज़ें चेंज हो गई। अभी बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, वरना कि फिर हम लोग कहाँ से ढूँढें ऐसी चीज़ें। तो अभी शुक्र है, आप जिस भी शॉप पे जाएंगे, ग्रॉसरी आप करने जाएंगे, जनरल स्टोर पे जाएंगे, आपको ये जो चीज़ें हैं आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, और आपको पता है कि बॉडी के लिए फ़ाइबर कितना ज़रूरी है, जो कि आपके पेट को भी सेट रखता है। और इसमें जो है सोडियम का तनासुब जो है वो भी ज़रा कम पाया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मैग्नीशियम, ये इसमें क्योंकि गंदम होती है या जो होते हैं तो उसमें ये शामिल होता है। तो इसलिए ये जो है फ़ौरन से आपको एनर्जी देता है, थकावट आपकी दूर होती है। और जो आप गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि आजकल 45-46 टेम्परेचर चल रहा है, और फील्स लाइक तो मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ज़्यादा। तो ऐसे में जब आप बहुत अपने आप को कमज़ोर और नढाल महसूस करते हैं, और पसीने की वजह से टांगों में आपके दर्द हो रही होती है, काम करने को दिल नहीं चाहता, तो ऐसे में ये वाला जो ड्रिंक है ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आप अच्छा फ़ील करते हो। और इसलिए दिन भर के कामों के बाद आप इसको पिएं, ताकि आपकी एनर्जी बहाल हो और आपकी जो है मूड अच्छा हो, आप अच्छा एंजॉय करें। तो ये देख लें, सत्तू जो होते हैं इस तरह से होते हैं, पिसी हुई गंदम या जो, और शक्कर तो आपने देखी होगी, और शहद भी। और ये हमारा गिलास तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको उठाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पूरे का पूरा पी लेंगे। ठीक है, आपने पीना है, आपने भी बनाना है, और इन सारी बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।